दोस्तों, आज के इस दौर में जब भी औरंगजेब आलमगीर का नाम हमारी ज़बानों पर आता है तो हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर सामने आती है जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल था बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन था। दोस्तों, आज के दौर में न सिर्फ औरंगजेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि साथ ही साथ उनके ऊपर लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, पूरी सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि औरंगजेब कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और आज उनके ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए जाते हैं वो सारे इल्जामात किस हद तक सही हैं। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। और दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब हमारे देश पर शाहजहां की बादशाह हुआ करती थी। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज महल से थे। दोस्तों, ये मुमताज महल वही बेगम है कि जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इन चारों बेटों में से एक का नाम दारा शिकोह और दूसरे का नाम शाह शुजा और तीसरे बेटे का नाम शाह औरंगजेब और चौथे का नाम गुलाम बख्श था। दोस्तों, 1697 ईस्वी में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहां काफी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई भी उम्मीद बाकी ना रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बना दिया। शाहजहां ने अपनी पूरी सल्तनत को तो पहले ही 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने एक एक बेटे को दे दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद बादशाह संभालने की यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाहत कबूल करना नहीं चाहता था। लिहाजा चारों बेटों में जंग होना तय हुई। इन चारों में लड़ाई की एक वजह ये भी थी कि चारों की सोच बिल्कुल अलग थी, इसलिए कोई भी एक दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकोह की सोच और उसका नजरिया अपने परदादा अकबर से मिलता था, लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकोह हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ही ज्यादा अजीज और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ से शाह शुजा ने सिया मजहब इख्तियार करके ईरान की हुकूमत की सपोर्ट ले ली थी ताकि वो बादशाहत हासिल कर सके। लेकिन औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और वो सुन्नी और हनफी मजहब के मानने वाले थे, लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा का सपोर्ट हासिल था और लिहाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा यही चाहती थी कि औरंगजेब आलमगीर ही तख्त पर बैठे। वहीं चौथे भाई मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे, इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफी मशहूर थे, इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे समय तक जंग चलती रही और आखिर नतीजा ये हुआ कि शाह औरंगजेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। दोस्तों, औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक लगातार किलों को फतह करना शुरू कर दिया और यही वजह थी कि औरंगजेब के दौर में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगजेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जो पूरे हाफिज कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ याद था। औरंगजेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं किया था। औरंगजेब का ये मामूर था कि वो सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ा करते और फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते थे और कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद उसको लिखना शुरू कर देते थे। आप कुरान मजीद लिखते थे और फिर उसका हदिया किया करते थे, यानी उसे बेच देते थे और इस तरह कुरान मजीद के लिखे हुए नुस्खों को हदिया कर करके अपना खर्च चलाया करते थे। उसके अलावा औरंगजेब आलमगीर के बारे में इतिहास में ये भी लिखा गया है कि आप टोपियां बनाकर बेचा करते थे और उन टोपियों से जो भी आपको फायदा हासिल होता था वो अपनी जेब में रखा करते और उसी से अपना खर्च चलाया करते थे। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में पहले नंबर पर आया करता था और उस वक्त अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर हुआ करता था। औरंगजेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले बादशाह थे जिन्होंने शराब जैसे नशीले पदार्थ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने इसके लिए एक
स्पेशल फोर्स तैयार की थी जो शहर के लोगों पर नजर रखा करते थे और इस तरह की हरकत करने वाले यानी शराब पीने वाले लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाता था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के दौर में दुनिया का 25% पैसा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही मौजूद था, यानी हिंदुस्तान इतना ज्यादा अमीर देश था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 देश माना जाता था। औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौर में ऐसे रॉकेट और तोपों का निर्माण किया था कि जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। दोस्तों, जंग में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल भी औरंगजेब आलमगीर ने ही किया था। उनके पास अजदहा पैकर नामी एक ऐसी मशहूर तोप थी जिसके जरिए से 35 किलोमीटर वजनी रॉकेट को फेंका जा सकता था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदू विरोधी बताया जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले तकरीबन 36% लोग तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हुआ करते थे। उन्होंने पंडितों की पेंशन का भी इंतजाम किया था और ये वो पहले मुगल बादशाह थे कि जिन्होंने पंडितों की पेंशन का इंतजाम किया था। उन्होंने अपने दरबार में तमाम बड़े बड़े हिंदू कवियों को जगह दी थी। दोस्तों, आज इतिहास की झूठी किताबों के जरिए से हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगजेब कोई अच्छा बादशाह नहीं था बल्कि जालिम बादशाह था जिसने हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म किया। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये वो इतिहास है जो अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ लिखा था। उसकी वजह ये थी कि औरंगजेब इतने ताकतवर बादशाह थे कि जब तक हिंदुस्तान पर औरंगजेब की बादशाहत कायम रही, अंग्रेजों की ये हिम्मत ना थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर अपना कदम भी रख सके। लिहाजा यही वजह थी कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए, हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को औरंगजेब के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। दोस्तों, लोगों की नजरों में उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसने हमेशा हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम किया है और हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया है। हालांकि दोस्तों, दिमाग से सोचने वाली बात तो ये है कि जिस शख्स ने हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया, उससे पहले किसी भी बादशाह ने इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज नहीं किया है। तो वो अगर अपनी जिंदगी में लोगों को जबरन मुसलमान बनाना चाहता तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब का नाम लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, आज हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम ही है। आज लोग झूठे इतिहास को आधार बनाकर ये दावा तो किया करते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया लागू कर दिया था, हालांकि ये नहीं बताते कि इसकी वजह क्या थी। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स इसलिए लागू नहीं किया था कि वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, बल्कि उनका नजरिया ये था कि मुसलमान तमाम के तमाम अपनी ज़कात का माल बैतुल माल में जमा करते हैं और इसी तरह हिंदू भी जजिया यानी टैक्स बैतुल माल में जमा करें। बैतुल माल उस दौर में उस फंड को कहा जाता था जो सल्तनत का फंड हुआ करता था और वो माल सल्तनत के तमाम गरीब लोगों पर खर्च किया जाता था। लिहाजा मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा उस फंड में जमा करते थे और हिंदू भी जजिया का पैसा उस फंड में जमा करते थे, जिसे उस वक्त बैतुल माल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, लिहाजा ये तमाम चीजें हैं जो अफवाह और अंग्रेजों की चालबाजियों का नतीजा है कि जो आज उन्होंने हम पर हुकूमत करने के लिए चली हैं। लिहाजा हम लोगों को चाहिए औरंगजेब आलमगीर का सही इतिहास पढ़ें और हकीकत को पहचानें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।